बात भगवान राम के नाम पर शुरू हुए नए विवाद की। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान पर विवाद हो गया है। मदन मित्रा ने भगवान राम की जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी की तो बीजेपी भड़क गई। दरअसल मदन मित्रा का एक वाक्या वो सुना रहे थे और उसी में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि बीजेपी हमलावर है। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালাनी। যা চলে ये है टीएमसी के मदन मित्रा, ममता बनर्जी के आंख के तारे, टीएमसी के दुलारे। कह रहे हैं साबित करो कि राम हिंदू थे। मदन मित्रा चीख चीख कर चुनौती दे रहे हैं कि साबित करो कि वो हिंदू थे। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগ পেয়ে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি, কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল। दरअसल मदन मित्रा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे। इसी संदर्भ में वो अपने लोगों को कहानी सुनाने लगे कि कैसे एक बार उन्होंने बीजेपी नेता से भगवान राम की जाति और धर्म पूछ लिया। मदन मित्रा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता पता नहीं पाया कि प्रभु राम की जाति क्या थी, धर्म क्या था। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পুরি শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। मदन मित्रा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी समर्थक एक जटाधारी का भी जिक्र किया और फिर मजाक उड़ाया। অনেকক্ষণ বাদে একজন বড় কাটিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন, কাটিয়া বাবাকে আমি অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জটাধারী একজন ব্রাহ্মণ, সে এসে গম্ভীর ভাবে তার একদিকটা মোদি একদিকটা অমিত শাহ বলল, রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল ছিল রাম জেঠমালাनी। যা চলে। भगवान राम पर टीएमसी नेता के बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला बताया और टीएमसी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद ममता बनर्जी और उनका तुष्टीकरण का गैंग इतना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब हमारे भगवान का भी अपमान कर रहा है। मदन मित्रा टीएमसी के दिग्गज नेताओं में है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। 1970 से राजनीति में सक्रिय हैं, तब कांग्रेस में थे। 1998 से टीएमसी में है। इनकी एक पहचान और भी है, शारदा चिटफंड घोटाले में 22 महीने की जेल भी काट चुके हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्मों में भी हाथ आजमाते रहे हैं। देखो वो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो मित्रा जी ने राग छेड़ा है, दरअसल आगामी चुनाव को लेकर भी हो सकता है। जाहिर तौर पर वो माफी तो नहीं मांगने वाले हैं, लेकिन ये घमासान थमेगा अब कैसे? जी देखिए, इस तरह का जो बयान सामने आया है फिलहाल मदन मित्रा का, इससे राजनीति पश्चिम बंगाल की गर्मा गई है और हाल फिलहाल तो ये जो बवाल है ये थमता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चुनाव सामने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मुखर हैं। ख़ास तौर पर बीजेपी इस पूरे प्रकरण को लेकर आरोप लगा रही है और तुष्टीकरण का आरोप जो पहले भी लगाती आ रही थी, वही आरोप इस बार भी बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि टीएमसी और उसके नेता एंटी हिंदू हैं। इस तरह का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। चूँकि चुनाव सामने है, पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसे में इस तरह की अगर कोई बात कहता है तो वो पूरी तरह से फोकस में आ जाती है। तो वही हुआ है। मदन मित्रा ने जिस तरह की बातें कही हैं उसकी निंदा बीजेपी की ओर से की जा रही है और इस पूरे मामले पर टीएमसी पर प्रहार किया जा रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में कई मुद्दों पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। एसआईआर का मुद्दा तो चल ही रहा है। ऐसे में धर्म की जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, धर्म की राजनीति खास केंद्रित रही है यहाँ पर पिछले कई सालों से। तो इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है। नेहा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।